नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। और बड़ी जानकारी, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। अधिकतर इलाकों में सुबह AQI की बात करें तो 400 के पार लगातार बना हुआ है। वजीरपुर में सुबह 6 बजे AQI 421 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर 419 AQI दर्ज किया गया। आनंद विहार में 403 AQI दर्ज हुआ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली NCR के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 से पार बना हुआ है। 350 से 400 के बीच भी बना हुआ है, यानी कि जिस तरह से देखिए हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो लोग भी इस समय सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर निकलने से कतरा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर जागरूक रहें और प्रदूषण से बचाव के तमाम जो तकनीकी बताई जा रही है उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए। विशाल, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है प्रदूषण की? अगर बात करें तो लगातार 350 से 400 के पार प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो बना हुआ है। जी जी, बिल्कुल। दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह भी AQI लेवल की बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल सुबह 6 बजे ही 400 के पार पहुंच गया, जो कि दर्शा रहा है कि कितनी खराब स्थिति है प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। क्योंकि सर्दियां नजदीक है, सर्दियों ने भी जो है धीरे धीरे दिल्ली में दस्तक देना चालू कर दी है और इसी के साथ साथ अब लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे सीने में जलन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आंखों में चुभन जैसी गंभीर समस्याएं अब लोगों को हो रही है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जो प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए जो उपाय हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं विफल होते साबित हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल विशाल, लेकिन इस बीच अगर हम लोगों की बात करें तो उनमें कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है? क्योंकि इस बीच अगर हम देखें तो जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते थे उनमें भी कमी दर्ज की गई है और साथ ही साथ लगातार लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है और ये सतर्क किया जा रहा है कि आप प्रदूषण से अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर जरूरी काम है या फिर इस समय मॉर्निंग वॉक पर ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों के लिए गाइडलाइन जरूर जारी की जा रही है और लोग कहीं ना कहीं उसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह समय अमूमन जो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या होती थी वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, जिस कारण ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सर्दियां आते आते या फिर दिसंबर शुरू होते होते सुबह सड़कों पर जो है लोगों की संख्या बिल्कुल जीरो के मायने में दिखेगी, क्योंकि अब रोजाना लोगों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है और लोग जो है फेस मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जो स्थिति थी प्रदूषण की वजह से वही स्थिति और उससे भी बदतर स्थिति अब इस साल देखने को मिल रही है। इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए लोग खुद भी अब जागरूक कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर साल विशाल हम यहाँ पर देखते थे कि दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, ठंड जैसे जैसे नजदीक आती है। लेकिन इस बार काफी दीपावली से काफी पहले से जो AQI लेवल है वो बढ़ने लगा था और साथ ही धुंध और स्मॉग दोनों ही साफ तौर से देखने को मिल रहे थे। जी, अभी भी अगर बात करें तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी लेवल जो है कई एरियाज में काफी लो हो गया है, क्योंकि कल हमने देखा था IGI एयरपोर्ट पर सबसे लोएस्ट विजिबिलिटी दर्ज की गई थी और इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी जो स्मारक है वहां पर भी सफेद धुंध की चादर थी, जिस वजह से महज 100 से 200 मीटर पे भी उन स्मारकों को देख पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्मॉग की चादर अभी पूरी दिल्ली में जो है चारों ओर फैली हुई है, जिस कारण विजिबिलिटी लेवल पे भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच विशाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय स्पीड पर कोई लिमिटेशन, कोई कंट्रोल रखा गया है? क्योंकि दुर्घटना से बचाव के लिए, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है फॉग और स्मॉग की, उस बीच लिमिट एक स्पीड होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जी, अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तो कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है स्पीड को लेकर, लेकिन जैसे दिन प्रतिदिन जो कोहरा है हाईवेज पर या फिर दिल्ली की सड़कों पर जमने लगा है, तो अब लोगों ने भी जो है अपनी वाहनों की रफ्तार धीमी करना चालू कर दिया है, जिससे सुबह के समय ही अब ट्रैफिक की स्थिति भी देखने को मिलने लगी है, क्योंकि लोग अब जो है समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं कि बढ़ते प्रदूषण और बढ़ते इस धुंध के साथ साथ अब लोगों को जो है सतर्कता बरतने की जो है काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, जिस वजह से अब लोगों ने खुद ही अपनी गाड़ियों की रफ्तार जो है धीमी कर ली है सड़कों पर। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।